दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर कई सारे रहस्य हैं, लेकिन कैलाश का रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका। यह एक ऐसा अजय पर्वत है जिसे लेकर धार्मिक वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग के बीच में मतभेद रहता है। कुछ साइंटिस्ट दल कहते हैं कि इसके ऊपर और अंदर कुछ तो है, जिसके कारण इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, जबकि धार्मिक वर्ग कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास मानते हैं। उनका मानना है कि इसके अंदर सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहती हैं। कैलाश पर्वत उन रहस्यमयी जगहों में से एक है जो आज भी इनके होने का सबसे बड़ा सबूत देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर? आज तक इसकी चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। कई लोग इस पर्वत के आधे तक नहीं चढ़ पाए। उन लोगों का कहना है कि कोई यहाँ अदृश्य शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम इस पर चढ़ सकें। बहुत समय पहले एक साधु ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, आखिर उनके साथ क्या क्या रहस्यमयी घटनाएं हुई, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। 6638 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 मीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर नहीं चढ़ सका। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी करार देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको विज्ञान के दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत का महत्व बताते हैं। कहा जाता है कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच में स्थित है हिमालय। कैलाश पर्वत हिमालय के केंद्र में मौजूद है। साइंटिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी जिसे दुनिया की नाभि भी कहा जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच में संबंध का केंद्र है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। ऊंचाई पर जाने के बाद तेज आंधियां चलने लगी और मन के अंदर एक अनजाना सा डर सताने लगता है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियां रहती हैं, और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश हो जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए कई प्रयास किए गए, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाता। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर दिशा भ्रम हो जाता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। जबकि पौराणिक मान्यताओं की माने तो कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है, जहाँ पर भगवान शिव खुद निवास करते हैं, और ये भगवान की ही लीला है कि कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। यहाँ पर जाने वाले कई लोगों का कहना है कि इधर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है जो पहले उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अब कैलाश पर्वत पर चढ़ना तो बैन हो गया है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। लेकिन जब इस पर्वत पर चढ़ने का बैन नहीं लगा था, तब तक इस पर कई लोग चढ़ने की कोशिश कर चुके थे, और उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ विचित्र घटनाएं हुई। यहाँ तक कि चाइना ने भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इस पर बैन ही कर दिया। हम इतिहास पर नजर डालें तो एक ऐसे इंसान का जिक्र सामने आता है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। एक रसिया के वैज्ञानिक ने इस बात को यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी एडिशन में मेंशन किया था, और फिर वहीं से मिलारेपा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। हालांकि कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से नीचे आने के बाद मिलारेपा ने किसी को भी नहीं बताया कि ऊपर उन्होंने क्या देखा, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें कई सारा अलौकिक ज्ञान मिला। और वैसे तो वो पहले से ही काफी ध्यानी बौद्ध थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनका स्वभाव काफी बदल गया था, और इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि आज तक के कैलाश के ऊपर ऐसा क्या है
जो कि किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देता। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर से कैलाश पर्वत पर फतह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। जब मैं पर्वत से बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी और उसके बाद यहाँ चढ़ाई बंद है। कैलाश के बारे में कई लोग कहते हैं कि यह पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि डमरू और ओम भगवान शिव से संबंधित है और दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। कई लोग इस रोशनी को अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है और कहा जाता है एकदम साफ मन का व्यक्ति ही या फिर किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर कोई पाप न किया हो वही कैलाश पर चढ़ सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कैलाश पर्वत से कई जलधाराओं का आरंभ होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर 2 मुख्य और रहस्यमयी सरोवर भी हैं, जो अपने आप में ही काफी मिस्टीरियस है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।